विष्णुप्रिया मणिपुरी निरामिष लंच रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल निरामिष थाली सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज दोपहर का खाना मैं बनाई हूँ, तो सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज का सिंपल इजी लंच रेसिपी के लिए हमने ले लिए उड़द दाल बनाएंगे और उसके साथ बैंगन का पकौड़ा बनाएंगे और विष्णुप्रिया मणिपुरी पालटोई बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उड़द दाल को सबसे पहले क्लीन कर लेंगे, अच्छे से रगड़ते हुए छिलका निकाल लेंगे। उड़द दाल ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो उड़द दाल का टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए हम अरबी रूट्स ऐड करेंगे, यानी कि कचूरमुखी ऐड करके अगर हम उड़द दाल बनाएंगे तो उड़द दाल का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। तो कचूरमुखी को हम रेडी कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद मिर्चा भी काट के रेडी करेंगे। पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी अपलोड करती हो आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हो आज का सिंपल इजी लंच रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। उड़द दाल को हमने क्लीन कर लिए थे, अभी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर रहे हैं उड़द दाल को ऐड करने के बाद हम अरबी रूट्स भी ऐड कर देंगे और कुटे हुए मिर्चा भी ऐड कर देंगे। उड़द दाल को बॉईल करने के टाइम पे 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे मेज़रमेंट के हिसाब से और 2 से 3 सीटी लगाएंगे दाल को बॉईल करने के लिए। ज़्यादा अगर बॉईल करेंगे दाल का टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसीलिए 2 से 3 सीटी लगाना है उड़द दाल बॉईल करने के टाइम पे। प्रेशर कुकर में दाल उबालने के टाइम पे थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तेल लगा देने से दाल उबाल के बाहर नहीं आएगा, इसीलिए हम इस तरीके से प्रेशर कुकर के ऊपर ढकना में लगा रहे हैं तेल। और इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उड़द दाल का रेसिपी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी कम टाइम में कम समय में कैसे बनाया जाता है। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के लंच रेसिपी के लिए उड़द दाल को हमने रेडी कर लिया। उड़द दाल को अभी चेक करेंगे बॉईल हुआ कि नहीं। हाँ, अच्छे से बॉईल हो गया है। इसी टाइम पे हम दाल घुटनी लगा लेते हैं। बहुत सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही आज का ये निरामिष रेसिपी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी वाला और स्वादिष्ट रेसिपी है। उड़द दाल का रेसिपी, साथ में पकौड़े के रेसिपी और विष्णुप्रिया मणिपुरी पालटोई का रेसिपी। उड़द दाल का तो हमने रेडी कर लिया, अभी तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने से पहले सूखा मिर्चा को हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि आलू और सूखा मिर्चा का इरलपा बनाएंगे या पालटोई बनाएंगे। तो पालटोई के लिए हमने मिर्चा को हम फ्राई करेंगे। उसके लिए तेल में ऐड कर दिए और हल्का चलाते हुए हम मिर्चा को फ्राई करेंगे। मिर्चा को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए मिर्चा को हमने फ्राई कर लिया। एक कंटेनर में निकाल के रख देते हैं मिर्चा को। अभी तड़का लगा लेंगे। तड़का के लिए तेजपत्ता, कुटे हुए नन्नम पत्ता, अदरक और 5 फोरन ऐड कर दिए और कंटिन्यू चलाते हुए तड़का के लिए जो सामान है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें दाल ऐड कर देंगे, यानी कि उड़द दाल ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ टेस्टी वाला रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। हल्का सा जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारा बन के रेडी हो गया है। नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक थोड़ा सा क्वान्टिटी में कम ऐड करेंगे क्योंकि उड़द दाल में नमक ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उड़द दाल हमारा रेडी हो गया है। अभी बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि इरलपा भी बना लेंगे। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आलू और मिर्चा का तीखादार मज़ेदार पालटोई बनाने के लिए सबसे पहले मिर्चा को, यानी कि सूखा मिर्चा को नमक के साथ अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हाथ के जरिए कुछ इस तरीके से हम पेस्ट बनाते जाएंगे और नमक और मिर्चा का अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे, यानी कि बॉईल किया हुआ आलू ऐड करेंगे और आलू को ऐड करने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ तीखादार मज़ेदार आज का पालटोई रेसिपी।
आज का रेसिपी को और भी खास बनाने के लिए बैंगन का पकौड़े बनाए हैं। बैंगन का क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। बैंगन का क्रिस्पी वाला पकौड़े बनाने के लिए हम बेसन 1 कप दे दिए, हाफ कप हम चावल के आटा ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। पकौड़े के स्वाद को और भी दुगना बढ़ाने के लिए इसमें काला जीरा ऐड कर देंगे और इसमें धनिया पत्ता और मिर्चा काट के ऐड करेंगे। धनिया पत्ता को भी बारीकी से कूट के ऐड कर देंगे और मिर्चा को भी हम बारीकी से कूट के ऐड कर देंगे। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी पकोड़े रेसिपी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बैंगन का क्रिस्पी वाला पकोड़े रेसिपी। घर में मेहमान आ जाए या फिर फेस्टिवल हो तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और पानी ऐड करके हम बैटर बना लेंगे, यानी कि पकोड़े का बैटर बनाएंगे। और इस तरीके से पकोड़े बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्पेशल और टेस्टी वाला रेसिपी है। पकोड़े के लिए हम बैटर रेडी कर लिए। अभी बैंगन को भी काट लेते हैं। बैंगन को बीच बराबर हम काटेंगे और पतले पतले स्लाइस में, और इस तरीके से काट के बैंगन का पकोड़ा बनाने से बैंगन क्रिस्पी रहेगा और स्वाद भी इसका दुगना होगा। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई DG रेसिपी चैनल। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी लंच रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे और घर में मेहमान आ जाए या फिर कोई त्यौहार हो तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सिंपल इजी टेस्टी वाला रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।